स्वतंत्रता संग्राम के समय लोकमान्य तिलक, जो भारत के एक बड़ा नेता थे, उन्होंने हमारे कीर्तनकार सम्मेलन में आते हुए ये विचार सभी के सामने रख दिया कि आप प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र अपने कीर्तन में बताते हैं, वो अच्छी बात है, वो तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र आप क्यों नहीं बताते? महाराणा प्रताप का चरित्र आप क्यों नहीं बताते? और वर्तमान काल में लोगों में ये वीरवृत्ति का प्रसार आप क्यों नहीं करते कि जिनसे वहाँ पहले काल में मुगल हमारे आक्रामक थे, प्रशासक थे, आज अंग्रेज है, ब्रिटिश है, तो विदेशी आक्रामकों के प्रति जो क्रोध होना चाहिए, जो कोई असंतोष की भावना होनी चाहिए, जो रावण के प्रति राम की भावना है, जो कंस के प्रति कृष्ण की भावना है, जो शिशुपाल के प्रति भावना है, तो दुष्टों के प्रति जो क्रोध की भावना होनी चाहिए वो आप क्यों नहीं तैयार करते? आप चिंतन करिए। तो वहाँ से ये राष्ट्रीय कीर्तन की एक धारा शुरू हो गई और लोकमान्य तिलक जी ने इसके लिए जो एक माध्यम तैयार किया वो था गणेश उत्सव। गणेश जी का पूजन तो हर एक घर में होता था, लेकिन सार्वजनिक गणेश उत्सव कि सब समाज इकट्ठा हो और एक बस्ती के लोग इकट्ठा आ जाए, वो किसी चौक में रास्ते में बड़ा सा मंडप तैयार करके वहाँ गणेश जी की प्रतिष्ठापना करे और 10 दिन के लिए उस गणेश के पूजन के माध्यम के लिए कोई विचारवंत वक्ता वहाँ बुलाए जाए, कोई अच्छे अच्छे गायक वहाँ बुलाए जाए, कोई अच्छे नृत्यकार वहाँ बुलाए जाए। जिस 10 दिन के उत्सव के माध्यम से भारतीय संगीत, भारतीय परंपरा, भारतीय कलाकार, भारतीय वेद शास्त्र, भारतीय अध्यात्म शास्त्र का ऐसे सब भारतीय तत्वों का अभियान चलता रहे और हरे कीर्तन के माध्यम से कैसे कृष्ण ने कंस के ऊपर विजय प्राप्त की थी, कैसे रावण पर विजय प्राप्त की थी, कैसे मुगलों पर विजय प्राप्त की थी, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर सिंह, उनके चरित्रों का आग्रहपूर्वक गायन, ये राष्ट्रीय कीर्तन की परंपरा लोकमान्य तिलक जी के उस समय में हो गई और उन्होंने साक्षात अपने ही जीवन में उसका प्रत्यंतर देखा है। जब उनके गणेश उत्सव के मंडप में ऐसे ही कीर्तन चल रहा था जिसमें गणेश जी ने किसी असुर पे विजय प्राप्त किया है, अपने बुद्धि के रूप से विजय प्राप्त किया है, तो उस कीर्तन को सुनते हुए या महाराष्ट्र के एक क्रांतिवीर चापेकर जो थे वो प्रेरित हो गए और वो बोले हम भी कुछ संगीत यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो लोकमान्य ने ये बोला आप संगीत जरूर प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन गणेश उत्सव के स्टैंडर्ड का वो होना चाहिए, कोई भी गाना हो सके और ऐसे अप्रस्तुत तो कोई गीत यहाँ नहीं चलेगा, ये धार्मिक उत्सव है। उन्होंने मान लिया और चापेकर ने तब वहाँ अपना मन का एक गीत गाया था जिसमें वो बोलते या भरत भूमीचे ठाई कोणी पुरुषाची उरला नाही पुरुष तू, जिनमें वो क्रोध व्यक्त कर रहे थे कि हमारे यहाँ रैंड नाम के एक अंग्रेजी अधिकारी है, वो अत्याचार कर रहे हैं और कोई समाज क्रोधित नहीं हो रहा है, इस भरत भूमि में कोई पौरुष रहा ही नहीं, ऐसे उन्होंने क्रोध व्यक्त किया। तो लोकमान्य जी ने इतना ही बताया, आपने कीर्तन ने सुना है और आप भी गा रहे हो, तो केवल गाने से काम नहीं होता। आप तरुण हो, आप नौजवान हो, तो आप अपना पराक्रम दिखाइए। तो वो कीर्तन से प्रेरित होके, वो उत्सव में जो कीर्तन हुआ था उससे प्रेरित होके चापेकर बंधु ने उस रैंड साहब का वध किया और एक क्रांति की बड़ी अखंड परंपरा भारत को दे दी। तो नवयुवकों के मन पे विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार के प्रति संघर्ष करने के लिए तैयार करना, ये भी एक बड़ा भारी काम उस समय हरि कीर्तन ने किया।